मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र में विपक्ष का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन विपक्ष की इस इच्छा का भी कोई मतलब नहीं कि हम दस्तखत ही करेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, जहियो लोट धरन पर तेरी गोद नाइयो। अरे भाई, आप चंद्र खिलौना क्यों लेंगे? आप बच्चे हैं। कल को कोई मचलने लगेगा कि नहीं आपकी डीजीपी हम अपॉइंट करेंगे, तुमने 3 कर लिए, अब 1 तो हम भी करेंगे। नहीं भाई, किसे करेंगे? डीजीपी काम कैसा कर रहा है आप उस पर आलोचना करने के लिए आजाद हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आंदोलन करे, 10 लाख लोग जेल जाएं, मैं प्रशंसा करूंगा कि संघर्ष किया। लेकिन इसको क्यों बना दिया उसको? अरे आपसे क्या लेना देना यार, किसको बना दिया? आप दस्तखत करेंगे? नहीं। जो काम आपका है नहीं उसमें क्या दिमाग लगा रहे हो यार? आपका काम है आंदोलन करना, आंदोलन करिए ना। आंदोलन करते नहीं आप लोग। आपने कभी सुना कि राहुल गांधी ने 5 लाख लोगों के साथ जेल भरो आंदोलन का नेतृत्व किया? अखिलेश जी ने किया? नहीं ना। और कह रहे फाइल हमारे पास भेजो, हम भी देखेंगे। मन थोड़ा वो हो रहा, टोटे टोटे नहीं चलेगा ना यार, ऐसे टोटे टोटे कैसे हो रहा है? फिर जनता पूछेगी कि भैया हमने जनादेश तुम्हें दिया था, तुम फाइलें कहां भेज रहे हो? अशोक भाई, एक बात नई बताता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, नावेद भाई बड़ी रोचक बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब मैं एक देश के जो 3 सबसे बड़े अखबार है उसमें से एक अखबार के दिल्ली ब्यूरो का दायित्व संभाल रहा था। तो मेरे पास पीएमओ वीट थी। मैं मनमोहन सिंह जी पहली बार पीएमओ आए तो उन्होंने अपने राज्य मंत्री समेत सारे अधिकारियों की एक क्लोज डोर बैठक ली। अशोक जी सुनिएगा, क्लोज डोर बैठक। मुझे लगा कि यही अवसर है, अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो मैं सिद्ध कर दूं कि मैं क्या हूं, और नहीं तो फिर मैं विजिटिंग कार्ड बांटता रहूंगा प्रधानमंत्री कार्यालय में कि सर मैं फलाना फलाना। वो मेरा मिजाज नहीं, आप जानते हो। मैंने अपने सूत्रों को सक्रिय किया। नावेद भाई, एक सूत्र सेट हो गया, बोले पूरी बात हम देंगे आपको। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इस सरकार को अगर कंपनी की तरह से देखें, वो तो अर्थशास्त्र के व्यक्ति थे, तो इस कंपनी की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी हैं। मैं हद से हद सीईओ हूं, मैं हद से हद सीईओ हूं, चेयरमैन मिसेस गांधी है, मैंडेट मिसेस गांधी का है। मैंने यही हेडिंग दी थी, मैं सीईओ हूं, चेयरमैन मिसेस गांधी है। और मेरी खबर कम लोगों को पता होगा देवेंद्र जी, डॉक्टर साहब गुरमुखी और अंग्रेजी 2 ही में कंफर्ट जोन में रहते थे। हिंदी लिखने में, लिखी हिंदी पढ़ने में वो उनको बहुत मुश्किल थी। उनको हिंदी के लिए जो लिखा जाता था वो भी गुरमुखी में दिया जाता था। मैं जब उनसे मिला तो मेरी खबर अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर उनकी टेबल पर रखी थी। नावेद जी, तब लोकतंत्र क्या कर रहा था? तब कुल्फी खा रहा था लोकतंत्र। भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर तो कोई नहीं होना चाहिए ना। तब लोकतंत्र क्या कर रहा था? मूंगफली खाने गया था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्षेप होता है। संजय राणा ने बताया राष्ट्रीय सलाहकार परिषद क्या थी, ये भी राष्ट्रीय वो भी राष्ट्रीय, वो क्या थी? उनका फाइल क्यों जाती थी? और हद तो तब हो गई कि हमारे यहां बड़े कद के नेता ये कह रहे कि आरएसएस वालों को क्यों भर्ती? अरे आरएसएस वालों को युगांडा भेज देंगे क्या भूखमरी मरने के लिए? वो भी इसी देश की संतान है। जितना अधिकार राहुल जी का है इस देश पर, उतना ही अधिकार संघ के स्वयंसेवक का है। जितना अधिकार अखिलेश जी का है उतना ही अधिकार संघ के स्वयंसेवक का है। इस देश ने संघ की विचारधारा को धारण करने वाले लोगों को जनादेश दिया है। संघ से ज्यादा महत्वपूर्ण फिर कोई कैसे हो गया? भाजपा को जनादेश का अर्थ होता है संघ को वैचारिक जनादेश, जान लीजिए।
भाजपा के किसी नेता ने आज तक नहीं कहा कि मैं सरकार में आने के बाद मेरा संघ से लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री से लेके और नीचे डिप्टी मिनिस्टर तक सब यही कहते हैं कि मैं स्वयं सेवक हूं। क्या दिक्कत है? आप भी संगठन चला सकते हो, क्या आपत्ति नहीं। बोले कि ये लोग संघ चलाएंगे तो हम नाराज हो जाएंगे, तो नाराज हो जाओ भैया, फिर है सिर दीवार दे मारो। राष्ट्रपति संघ का, प्रधानमंत्री संघ का, गृह मंत्री संघ का, रक्षा मंत्री संघ का, मैं कितने नाम गिनाऊं? गैर संघ वाले तो 2 ही 4 होंगे मोदी मंत्रिमंडल में टोटल है। आर.के. सिंह जैसे थे, सतपाल मलिक जैसे लोग थे, धनखड़ जैसे थे, वो वैसे ही अपनी अपनी गति को प्राप्त हो गए। अब तो जो है सो बिल्कुल कौरी भर के कर्रा है, संघ वाला है, कर्रा। आप क्यों चिढ़ते हैं संघ वालों से? वो भी इसी लोग जीवन का हिस्सा हैं। आपकी चिढ़ आपके कद को छोटा करती है, मैं विपक्ष से कहूंगा। क्या? उदार रहिए, संघर्ष करिए, लेकिन संघर्ष तो चुनाव में होगा ना। 5 साल मत चिढ़िए भाई। अगर आपको जिले, हम एसएसपी हैं जिले में, रौला चौला है, मुख्यमंत्री नाराज हो गया, आपको पीएसी में भेज दिया अशोक जी, क्या अब आप पीएसी में कह रहे हैं हम थानेदार को ट्रांसफर करेंगे, तो यार कैसे करोगे? आपको दंड देने के लिए तो पीएसी भेजा कि शांति से बैठो वहां ठंडे में। विपक्ष को समझना चाहिए कि अगर उसको जनता ने सत्ता से बाहर किया है तो दंड दिया है ना। और इनका संघर्ष, देवेंद्र जी ने कहा, ठीक कहा कि अब मुझे अच्छी बात कहना चाहिए, बहुत संघर्ष देखा है। एक छोटी सी बात बता के बात समाप्त करूंगा, बड़ा रोचक किस्सा है अशोक जी। मुंबई में एक कार्यक्रम था, जस्टिस छागला उस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। उन्होंने दीनदयाल जी से कहा कि आप आ जाइए संबोधन के लिए। दीनदयाल जी ने कहा कि मेरी व्यस्तता है संगठन की, लेकिन मैं एक नौजवान भेज रहा हूं, ये आपको संतुष्ट करेगा वहां की जनता को, ये मुझे भरोसा है। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि तुम मुंबई जाओ, नावेद जी जो कुर्ता धोती पहने थे वही पहन के झोला लिया और बोले ठीक है ट्रेन में बैठ जाएंगे। उन्होंने 5 रुपया दिए इनको, दीनदयाल जी ने, कि कहीं कोई आफत मुसीबत हो तो खर्चे के लिए। रास्ते में कार्यकर्ता मिलते रहे, पराठे सब्जी ये सब लाते रहे, पूड़ी आलू की सब्जी, आम का अचार जो उस वक्त चलता था। पहुंच गए, हो गया। जहां पहुंचे कार्यकर्ता के घर गए, वहीं अपना कुर्ता धोती धोके डाला है और तौलिया लपेट ली, वो सूख साख गया, पहना और बोले चलो भाई भाषण दे आए। भाषण दिया तो जय जयकार हो गई, आसपास के ऑफिस से लोग आ गए सुनने कि ये कौन नौजवान बोल रहा है। खैर जब लौट के आ गए तो उन्होंने वो पूछा दीनदयाल जी ने कैसा रहा, तो उन्होंने कहा भाई ये तो वही लोग बताएंगे, मेरी दृष्टि से मैंने प्रयास अच्छा किया। तो उन्होंने कहा नहीं, छागला साहब का भी फोन आया था, वो कह रहे थे कि भाई ये हीरा है, हीरा लड़का आपका। तो फिर उन्होंने जेब से 5 रुपया निकाले अशोक जी, और दीनदयाल जी को कहा ये संगठन का पैसा वापस संगठन में। बोले फिर तुम आए गए कैसे? बोले कार्यकर्ता भोजन करा ही रहे थे, फिर क्या खर्चा था। आप समझ रहे ना, किसी को चप्पल पहनने के लिए किसी ने पैसा दिया, मैं नेता का नाम नहीं लूंगा, उसी पीढ़ी के नेता, क्या कि चप्पल ले लेना, पांव में चप्पल नहीं, उन्होंने वो पैसा संगठन में लगा दिया जाके। क्या बहुत संघर्ष किया है मित्र, तब ये दिन देख रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जनता ही मालिक है, इसमें मन बड़ा रखिए तो जनता दोबारा अवसर देगी। ऐसा नहीं ये अनंत काल तक हो, ऐसा भी कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए, कोई नहीं रहा अनंत काल तक। लेकिन ये तो सोचिए, और संघ की बात आई कि संघ से इतनी चिढ़। अब अगर कल को कोई आजम खान का वो बयान बताने लगे जो उन्होंने संघ और मुलायम सिंह जी पर दिया था जब नाराज थे, मैं नहीं बोलूंगा वो बयान, कितना विचित्र बयान था। था ना, संघ की नेकर का एक उदाहरण उन्होंने दिया था मुलायम सिंह जी को जोड़ते हुए। संघ इसी देश की मिट्टी की उपज है, आप चाह कर भी कितना भी चिढ़ लीजिए, आप संघ को चिढ़न से छोटा नहीं कर पाएंगे।
संघ की लकीर राजनीतिक ईर्ष्या से छोटी नहीं होगी, ये जान लीजिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। डीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।